कार्तिक मास में आंवले एवं तुलसी की महिमा। कार्तिक मास में दीपदान का जितना महत्व है, आंवले द्वारा भगवान की पूजा करना भी उतना ही महत्वपूर्ण माना गया है। भगवान शालिग्राम की प्रसन्नता के लिए तुलसी और आंवले का पूजन करना चाहिए। तुलसी की उपयोगिता के संबंध में एक बार श्री ब्रह्मा जी ने श्री नारद जी को बताया कि हे पुत्र, कार्तिक मास में तुलसी मंजरी सहित भगवान श्री शालिग्राम का चरणामृत घोर पापों से मुक्त कर देता है। जो भक्त भगवान का पूजन तुलसी से करता है, उसकी महिमा का गान भी नहीं किया जा सकता। तुलसी की महिमा ही ऐसी है कि जो जन तुलसी वृक्ष की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, वह अपने पितरों को अक्षय तृप्ति प्रदान करता है। हे ऋषि श्रेष्ठ, तुलसी की माला धारण किए यदि किसी की मृत्यु हो जाए तो वह अविलंब वैकुंठ धाम को जाता है। तुलसी पर जल चढ़ाना गंगा, यमुना, सरस्वती के पावन जल में स्नान करने के समान पुण्यदायी है। अतः कार्तिक मास का व्रत रखने वाले को चाहिए कि वह शांतचित्त होकर विधि विधान पूर्वक तुलसी का पूजन करे और प्रदक्षिणा कर नमस्कार करके इस प्रकार प्रार्थना करें। हे हरिप्रिय, देवताओं ने तुम्हें बनाया है, मुनियों ने तुम्हारा पूजन किया है। तुम मेरा मनोरथ पूर्ण करो, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। यह सुनकर देवर्षि नारद ने श्री ब्रह्मा जी से पूछा कि हे पिता, कार्तिक मास में क्या किसी अन्य वृक्ष की भी पूजा की जाती है? यह सुनकर ब्रह्मा जी ने बताया कि आंवले के पुष्पों एवं पत्रों से भी भगवान का पूजन होता है। आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान की पूजा करने वाला सुवर्ण के आंवले प्राप्त करता है। किंतु द्वादशी तिथि को आंवले एवं तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। जो मनुष्य द्वादशी तिथि को आंवले तथा तुलसी के पत्रों को तोड़ने का अपराध करता है, वह घोर नरक में जाता है। जो मनुष्य कार्तिक मास में तुलसी की माला धारण करता है और आंवले का फल खाता है, वह जीवन बंधन से मुक्त हो जाता है। जो आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर दिन में एक ही बार भोजन करता है, उसके वर्ष भर के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक मास में आंवले के वृक्ष की बड़ी उपयोगिता है। आंवले की जड़ में भगवान विष्णु का पूजन करने से मनुष्य को सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। कार्तिक मास महात्म्य 11वां अध्याय। इतनी कथा सुनकर शौनक ऋषि श्री सूत जी से बोले कि हे सूत जी, कृपा करके अब कार्तिक तथा तुलसी का महात्म्य कहिए। तुलसी श्री भगवान जी को इतनी प्रिय क्यों है? तब सूत जी बोले, हे ऋषियों, जो प्रश्न तुमने किया है, यही प्रश्न एक समय राजा पृथु ने नारद जी से किया था। तब नारद जी ने राजा पृथु को जो कुछ बताया वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय नारद जी से राजा पृथु ने पूछा कि हे ऋषिवर, भगवान को तुलसी क्यों अधिक प्रिय है? आप इसका महात्म्य कहिए। तब नारद जी बोले, हे राजन, एक समय देवराज इंद्र बहुत से देवताओं के साथ महादेव के दर्शनों के लिए गए। जब वे कैलाश पर पहुंचे तो वहां उन्होंने एक बड़े ही विकराल और भयंकर आंखों वाले पुरुष को देखा। उसे देखकर इंद्र ने पूछा कि तू कौन है? भगवान शिव कहाँ है? परंतु उसने कोई उत्तर न दिया। कई बार पूछने पर भी जब उसने कोई उत्तर नहीं दिया तो देवराज इंद्र ने क्रोध में आकर अपना वज्र उसके कंठ पर दे मारा, जिससे उसका कंठ नीला पड़ गया। परंतु इंद्र का वज्र भी भस्म हो गया। फिर उस विकराल पुरुष की आंखों से एक प्रचंड अग्नि निकली। उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो वह इंद्र सहित पूरे संसार को जलाकर भस्म कर देगी। यह कौतुक देखकर देवगुरु बृहस्पति समझ गए कि यह भगवान शिव की लीला है। अतः उन्होंने तुरंत इंद्र को दंडाकार चुकाया
और स्वयं हाथ जोड़कर भगवान शिव की स्तुति करने लगे कि हे देवाधिदेव, हे त्रिपुरासुर और अकासुर का नाश करने वाले, यज्ञ का फल देने वाले त्रिपुरारी, आपको नमस्कार है। हे ब्राह्मणों की रक्षा करने वाले देवाधिदेव, आपको बारंबार नमस्कार है। नारद जी बोले कि हे महाराज पृथु, इस प्रकार बृहस्पति जी की विनती सुनकर महादेव जी ने समस्त ब्रह्मांड को भस्म कर देने को आतुर उस अग्नि को स्थिर कर दिया और कहने लगे कि हे देवताओं, वर मांगो। मैं तुम्हारी स्तुति सुनकर अति प्रसन्न हुआ हूँ। मैं इंद्र को जीवन दान देता हूँ और हे बृहस्पति जी, आज से तुम्हारा नाम भी जीव होगा। बृहस्पति जी कहने लगे कि हे महादेव, यदि आप प्रसन्न हैं तो इंद्र की रक्षा कीजिए और संसार को दग्ध कर देने वाली इस अग्नि को, जो आपके नेत्रों से उत्पन्न हुई है, उसे शांत कीजिए। यह सुनकर भगवान शिव बोले, हे बृहस्पति जी, नेत्र से उत्पन्न यह अग्नि अब वापस नहीं हो सकती, अतः अब हम इसे दूर फेंक देते हैं। ऐसा कहकर भगवान शिव ने उस अग्नि को हाथ में लेकर दूर समुद्र की ओर फेंक दिया। वह गंगा सागर में जा गिरी और एक बालक रूप होकर रोने लगी। उसके रोने की आवाज इतनी भयंकर थी कि पृथ्वी कांपने लगी, सप्तलोक बहरे हो गए। ऐसा भयंकर नाद सुनकर नारद जी वहां आए और समुद्र की गोद में एक बालक को देखकर आश्चर्य से भर उठे। तभी समुद्र ने उपस्थित होकर उनका अभिवादन किया। ब्रह्मा जी ने आश्चर्य से पूछा कि यह बालक किसका है। तब समुद्र ने बड़े आदर से बालक को उठाकर ब्रह्मा जी की गोद में दे दिया और बोले कि यह मेरा पुत्र है, जो गंगा से उत्पन्न हुआ है। अब आप ही इसके जात कर्म कराइए। ब्रह्मा जी की गोद में जाते ही उस बालक ने ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़कर उमेट ली। इससे ब्रह्मा जी को अत्यधिक पीड़ा पहुंची। उससे उनकी आंखों में आंसू आ गए। अतः उसके हाथ से दाढ़ी छुड़ाकर उन्होंने कहा कि इसने हमारी आंखों से जल निकाला है, इसलिए इसका नाम जलंधर होगा और भगवान शिव के अतिरिक्त यह किसी के हाथों से नहीं मरेगा, क्योंकि इसकी उत्पत्ति शिव के अंश से हुई है। यह तत्काल ही युवा हो जाएगा। ब्रह्मा जी के वचन के अनुसार वह बालक तुरंत ही युवा हो गया। तब ब्रह्मा जी ने दैत्य गुरु शुक्राचार्य को बुलाकर उसका राज्याभिषेक कराया और अंतर्धान हो गए। इसके बाद समुद्र ने कालनेमी की कन्या वृंदा के साथ उसका विवाह कर दिया। वृंदा अति पवित्र एवं अत्यंत सुंदर थी। परम सुंदरी वृंदा के साथ विवाह कर जलंधर प्रसन्नतापूर्वक दिन व्यतीत करने लगा। वृंदा उसके हृदय से सेवा करती और सदा उसके सुख का ध्यान रखती थी। वह पतिव्रता थी। जब भी जलंधर घर में आता तो वृंदा प्यार से भोजन परोसती और अपने हाथों से पंखा जलती थी। उसे पाद्य अर्घ्य और आचमन अर्पण करती। वह अपने पति को नारायण समझकर उसकी सेवा करती थी।